कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे जरूरी है वैक्सीन। पूरे विश्व में इस पर काम चल रहा है। भारत में भी वैज्ञानिक हर स्तर पर वैक्सीन निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन हैं। भारत के मौजूदा प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर राघवन से हम वैक्सीन निर्माण और उससे जुड़े कई तथ्यों पर बात करेंगे। प्रोफेसर राघवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये व्यक्तिगत रूप से हैं या वैश्विक सहयोग का एक हिस्सा है? आपने पूछा कि हिंदुस्तान में कितने वैक्सीन प्रयत्न कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए कोविड में, और करीबन 30 इंडस्ट्री या एकेडमिया स्टार्टअप काम कर रहे हैं इसमें। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो विदेश के प्रयत्न के साथ वो जुड़े हुए हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिनका लीडरशिप बाहर से है। दूसरे कुछ हैं जहां यहाँ के लीडरशिप है और बाहर से कोलैबोरेट कर रहे हैं। और तीसरा ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो अपने आप कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों तरह के लोग हैं और वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दुनिया में 100 से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की प्रयत्न हो रही है और उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह के अप्रोच ले रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कौन कहाँ से आगे बढ़ेगी। सर, वैक्सीन के अलावा दवा विकसित करने और मौजूदा कुछ दवाओं को कोविड-19 के लिए इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जा रही है। क्या ये दवाएं सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने के लिए हैं या फिर एंटीवायरस की तरह भी ये काम कर सकेंगी? इसमें हमें याद रखनी चाहिए कि ये वायरस ऐसा है कि ज़्यादातर वो आगे बढ़ने के लिए और फैलने के लिए हमारे खुद के शरीर के मशीनरी को यूज़ करती है। इसके मतलब अगर आप ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ वायरस के खिलाफ होगी लेकिन हमारे शरीर के खिलाफ भी होगी। ये अच्छा नहीं है। तो सिर्फ वायरस के खिलाफ ड्रग बनाने के लिए बहुत बहुत मुश्किल है और वायरस बहुत जल्दी फैलती है और फैलने के बाद अगर ड्रग लगाएं तो ज़्यादा फायदा नहीं होती, फैलने से पहले इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये ड्रग्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं लोग नए ड्रग्स बनाने के लिए और पुराने ड्रग को देखने के लिए वो काम करते हैं या नहीं। और कुछ ये उम्मीद थी कि कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो वायरस को फैलने नहीं देंगे और कुछ और ऐसे होंगे जो फैलने के बाद रोकेंगे। तो इसमें काफ़ी कोशिश हो रही है लेकिन अब तक हालांकि कुछ लीड्स हैं वो पूरा अच्छी ड्रग नहीं आई अब तक। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर थोड़ा भी फ़ायदा मिले एक ड्रग से, उसमें धीरे धीरे लोग जैसे HIV के लिए किया, एक कॉकटेल बनाते हैं, एक मिक्स बनाते हैं ताकि एक ड्रग थोड़ा काम करे, उसके साथ दूसरा और डालें, उसके साथ तीसरा लगाएं, ताकि वो पूरा जो जोड़ है, मिश्रण है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकती है। ये काफ़ी टाइम लगती है लेकिन कभी कभी बहुत बढ़िया काम में भी आ सकते हैं। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि वैक्सीन विकसित करने में काफी वक्त लग सकता है लेकिन वायरस तो तब तक मौजूद रहेगा, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस वायरस के साथ जी सकें? आपने पूछा कि जब तक ड्रग या वैक्सीन आए तब तक हम वायरस के साथ कैसे रह सकते हैं। उसके लिए हमें 5 तरह के काम करने चाहिए। एक तो फेस मास्क पहननी चाहिए, जब हम बाहर जाते हैं किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे परिवार में बुजुर्ग लोग जो हैं उनके साथ जो हैं जो बीमार हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। ये सब बहुत फेस मास्क पहन के करनी चाहिए पहली। दूसरी, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब दूर रहना चाहिए आपस में, पास नहीं आनी चाहिए। खास तौर से जिनके उम्र 60 साल से ऊपर हो, जिनके पास कोई बीमारी हो जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह। तीसरी, हाथ को बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, मुंह को छूना नहीं चाहिए, जब छुएंगे हाथ साफ करके ही छूना चाहिए। पैर को साफ करना चाहिए और बाथरूम के बाद पूरा हाइजीन बढ़िया होनी चाहिए। चौथा, हमें कांटेक्ट मतलब ट्रेसिंग करनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव हो उनको पता करके
उनको आइसोलेट करनी चाहिए और उसके लिए टेस्टिंग बहुत, ये 5 चीज अगर करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, आरोग्य सेतु ऐप और टेस्टिंग के साथ, तब हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिनके पास वो ऐप नहीं है, मतलब स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास जो फीचर फोन है, कम्युनिटी वर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर भी पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैनुअल हो या ऐप के साथ हो, उसके साथ टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और मास्क, ये सब होनी चाहिए। सर, मौजूदा संकट के बाद इसकी और ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है कि समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा गलत जानकारियां और मिथक भी फैल रहे हैं। ऐसे में एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? एक इजरायली फिलोसोफर हैं, युval नोआ हरारी, उन्होंने कहा कि सब जगह भीड़ न होने के लिए मान सब लोग ने किया है, ऐसा नहीं करनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो मानते हैं। इसी तरह से ये भी सही है कि जो भी आपका धर्म विश्वास हो, उसके उससे जो आती है, लोग में कोई दिक्कत नहीं है कि साइंस को मानने के लिए। कभी कभी वैज्ञानिकों से, साधारण लोगों से, कहीं और दूसरे लोगों से ये आइडियाज आते हैं कि ये करने से बीमारी ठीक हो सकती है। ये अच्छा है ऐसे आइडियाज आने में, लेकिन विज्ञान में ऐसा है कि आइडियाज जब आते हैं उसको टेस्ट किया जाता है, और वैज्ञानिक भी ऐसे ही आइडियाज ले आते हैं, सुझाव ले आते हैं कि ये ड्रग काम कर सकती है, दूसरे ड्रग शायद नहीं करेगी। अगर वो सोचते हैं कि ये ड्रग काम करते हैं, तब वो टेस्ट करते हैं कि वो काम करती है असलियत में नहीं। अगर नहीं करती है तो बोलते हैं कि माफ कीजिए, ये तो काम नहीं करता, इसको निकाल दीजिए। तो अपना विचार जो है उसको बदलने की तैयारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमेशा होती है। वो आइडियाज तो आते हैं, लेकिन चेक करके वो डिसाइड करते हैं कि ये आगे ले जाना है कि नहीं। उसी तरह से हमें भी जब ऐसे न्यूज़ आती है कि ये काम कर सकती है नहीं, जो देखने में ही पता चलता है कि बिल्कुल काम नहीं करेगी, उसको निकाल दीजिए और उसमें बता दीजिए, लिखे ऐसा कहना ठीक नहीं है और खतरनाक भी हो सकती है। और जो कुछ ऐसे ही बोलते हैं और उससे कोई खतरा नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो कुछ कुछ आइडिया आते हैं जिसमें कुछ अच्छी बात हो, उसको आगे ले जानी चाहिए। तो उसमें करने से काफी आइडिया आए हैं, जैसे अस्पताल में कैसे ट्रीट करना है, मास्क पहनना है कि नहीं, ये सब चीजों में। तो बाहर किसे आइडिया आने से बदलाव आ सकती है, लेकिन जो उसको आगे ले जाना है वो टेस्ट करके ही ले जाना है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ताज़ा स्थिति की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत